मन मस्त मलंग ड्रामे के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होता जा रहा है। कबीर का दोस्त कबीर के पास आता है और आके कहता है कि अस्मा और वाजिद के दरमियान मैंने एक लड़का देखा है जो दो खानदानों के दरमियान सुलह नहीं होने देता, और वो सिर्फ और कोई नहीं कबीर, सिर्फ वो वाजिद ही है। और वाजिद अस्मा को पागल बना रहा है। वाजिद ने अस्मा को शादी के लारे लगा रखे हैं। कबीर के दोस्त ने कबीर को यहाँ तक बता दिया कि अस्मा ने अगर तुम्हारे भाई से तलाक ली थी तो सिर्फ और सिर्फ वाजिद के कहने पे वाजिद ही बेशरम और बेहया मरता है, और अस्मा उसकी उंगलियों के ऊपर नाच रही है। कबीर का दोस्त यासर कबीर को कहता है, तुम मानो या ना मानो, इन दो खानदानों का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही है। रिया को जब वहाँ से गायब करवाया था तो उसके पीछे जो गाड़ी थी वो भी वाजिद ही की थी। कबीर, जब तुम्हारे ऊपर भी अटैक हुआ था और तुम हॉस्पिटल में थे, उस वक्त फौरी तौर के ऊपर वाजिद को कैसे पता चल गया? वाजिद भी तो हॉस्पिटल में था। कबीर के दोस्त ने कबीर से कहा कि खुदा का वास्ता है मेरी बात के ऊपर कान धरो। लेकिन दूसरी तरफ वाजिद अपने दोस्त बोले से कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कबीर का काम तमाम करो और उसकी बॉडी को टिकाने लगा दो, लेकिन तुम्हें काम करना ही नहीं आता। बोला वाजिद से कहता है कि मुझे डर लगता है क्योंकि बचपन में ही कबीर ने अस्मा और सिकंदर के बाप को मारा था और मुझे डर लगता है वो जेल में जा हो चुका है। वाजिद ऊंची आवाज से कहका लगाते हुए कहता है, बस इंसान को काम आना चाहिए, देखो तुम्हें भी पागल बना दिया मैंने। बोला वाजिद से कहेगा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वाजिद बोले से कहता है कि तुम्हें भी नहीं पता, बचपन में कबीर ने अस्मा और सिकंदर के बाप को नहीं मारा, बल्कि वो तो मैंने मारा था। मेरी वजह से, मेरे ही अटैक से उसकी जब बाप की जान गई थी। वो तो देखो मैंने किस तरह उन सारों को, दो खानदानों को पागल बना दिया है। लेकिन अभी तक वो दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन अस्मा और सिकंदर को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके बाप को जान से मारा है। लेकिन देखो बोले, मैंने कितने होशियारी के साथ काम किया है। अस्मा और रिया, सिकंदर को बिल्कुल भी शक नहीं, और उधर मैंने कबीर, मुबीन और पारपीना को किस तरह पागल बनाया हुआ है। इन दो खानदानों के दरमियान मैंने जानी दुश्मनी डाल दी है। लेकिन देखो मैं दिन दहाड़े किस तरह रोडों के ऊपर अचानक आसान से और खुशी से फिरता हूँ, मुझे कोई पूछने खींचने वाला नहीं। बोला वाजिद की बात सुन के हैरान परेशान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब? वाजिद, वो आपने सिकंदर और अस्मा के बाप को आपने मारा है, क्या कबीर ने नहीं मारा? और वाजिद कहका लगाते हुए कहता है, हाँ मैंने मारा है। पीर के पास में उस वक्त गन के अंदर तो कोई गोली ही नहीं थी। मैंने ही उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैंने सारा देखो किस तरह चुंगा दिया उनको। जी नाज़रीन सामीन, यहाँ पे तो हमें पता चल चुका है कि वाजिद अभी बोले से बात कर रहा होता है। कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग हो ही जाएगी, और ये वाली बात रिकॉर्डिंग अदालत के अंदर ये गवाही के तौर पे जाएगी। यहाँ पे नाज़रीन सामीन आपको और मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि कबीर ने अस्मा और सिकंदर के बाप को नहीं मारा, बल्कि वो तो वाजिद ने मारा है। लेकिन यहाँ पे वाजिद को साफ साफ हम बता देते हैं, वाजिद को ना तो रिया मिलेगी और ना ही अस्मा, क्योंकि वो अस्मा के कंधों के ऊपर हथियार रख के वो रिया तक आना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रिया तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि रिया तो कबीर की हो चुकी है, और कबीर अपनी चीज किसी और को देता नहीं, और वो तो फिर उसकी मोहब्बत और महबूबा है। और वाजिद अकल के नाखून ले तो अस्मा से ही शादी कर ले। मलंग ड्रामे के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होता जा रहा है। कबीर का दोस्त कबीर के पास आता है और आके कहता है कि अस्मा और वाजिद के दरमियान मैंने एक लड़का देखा है जो दो खानदानों के दरमियान सुलह नहीं होने देता, और वो सिर्फ और कोई नहीं कबीर, सिर्फ वो वाजिद ही है। और वाजिद अस्मा को पागल बना रहा है। वाजिद ने अस्मा को शादी के लारे लगा रखे हैं। कबीर के दोस्त ने कबीर को यहाँ तक बता दिया कि अस्मा ने अगर तुम्हारे भाई से तलाक ली थी तो सिर्फ और सिर्फ वाजिद के कहने पे वाजिद ही बेशरम और बेहया मरता है, और अस्मा उसकी उंगलियों के ऊपर नाच रही है। कबीर का दोस्त यासर कबीर को कहता है, तुम मानो या ना मानो, इन दो खानदानों का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही है। रिया को जब वहाँ से गायब करवाया था तो उसके पीछे जो गाड़ी थी वो भी वाजिद ही की थी। कबीर, जब तुम्हारे ऊपर भी अटैक हुआ था और तुम हॉस्पिटल में थे, उस वक्त फौरी तौर के ऊपर वाजिद को कैसे पता चल गया? वाजिद भी तो हॉस्पिटल में था। कबीर के दोस्त ने कबीर से कहा कि खुदा का वास्ता है मेरी बात के ऊपर कान धरो। लेकिन दूसरी तरफ वाजिद अपने दोस्त बोले से कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कबीर का काम तमाम करो और उसकी बॉडी को टिकाने लगा दो, लेकिन तुम्हें काम करना ही नहीं आता। बोला वाजिद से कहता है कि मुझे डर लगता है क्योंकि बचपन में ही कबीर ने अस्मा और सिकंदर के बाप को मारा था, और मुझे डर लगता है वो जेल में जा हो चुका है। वाजिद ऊंची आवाज से कहका लगाते हुए कहता है, बस इंसान को काम आना चाहिए, देखो तुम्हें भी पागल बना दिया मैंने। बोला वाजिद से कहेगा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वाजिद बोले से कहता है कि तुम्हें भी नहीं पता, बचपन में कबीर ने अस्मा और सिकंदर के बाप को नहीं मारा, बल्कि वो तो मैंने मारा था। मेरी वजह से, मेरे ही अटैक से उसकी जब बाप की जान गई थी। वो तो देखो मैंने किस तरह उन सारों को, दो खानदानों को पागल बना दिया है। लेकिन अभी तक वो दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन अस्मा और सिकंदर को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके बाप को जान से मारा है। लेकिन देखो बोले, मैंने कितने होशियारी के साथ काम किया है। अस्मा और रिया, सिकंदर को बिल्कुल भी शक नहीं, और उधर मैंने कबीर, मुबीन और पारपीना को किस तरह पागल बनाया हुआ है। इन दो खानदानों के दरमियान मैंने जानी दुश्मनी डाल दी है।
लेकिन देखो मैं दिन दिहाड़े किस तरह रोडों के ऊपर अचानक आसान से और खुशी से फिरता हूँ, मुझे कोई पूछने खींचने वाला नहीं। बोला वाजिद की ये बात सुन के हैरान परेशान हो जाता है और कहता है क्या मतलब? वाजिद वो आपने सिकंदर और अस्मा के बाप को आपने मारा है, क्या कबीर ने नहीं मारा? और वाजिद कहका लगाते हुए कहता है हाँ मैंने मारा है। कबीर के पास में उस वक्त गन के अंदर तो कोई गोली ही नहीं थी। मैंने ही उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैंने सारा देखो किस तरह चुंगा दिया उनको। जी नाज़रीन सामीन, यहाँ पे तो हमें पता चल चुका है कि वाजिद अभी बोले से बात कर रहा होता है, कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग हो ही जाएगी। और ये वाली बात रिकॉर्डिंग अदालत के अंदर ये गवाही के तौर पे जाएगी। यहाँ पे नाज़रीन सामीन आपको और मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि कबीर ने अस्मा और सिकंदर के बाप को नहीं मारा, बल्कि वो तो वाजिद ने मारा है। लेकिन यहाँ पे वाजिद को साफ साफ हम बता देते हैं, वाजिद को ना तो रिया मिलेगी और ना ही अस्मा, क्योंकि वो अस्मा के कंधों के ऊपर हथियार रख के वो रिया तक आना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रिया तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि रिया तो कबीर की हो चुकी है और कबीर अपनी चीज किसी और को देता नहीं, और वो तो फिर